अनंत कोटि जन सायकी आई करूं प्रणाम। रमते राम गुरुदेव जी पुनित्यों काल के संत जनकों राम चरण के वंदन परम गुरु परमात्मा रमताराम अच्छे वंदन आठों राम चरण नित ही से प्रथम स्तुति गुरु राम को जासु सब प्रकाश भूत भविष्य भरतवान संतिन मंगलकारक राम गुरु संत सबहि शुभ कार्य जन हरि राम वंदन करे बार बार उद्धार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बखूरे तांग पद बंधन किहा नाशत विघ्न ताके पद बंधन किया चल जाए संगत कीजे संत की मन की बद्या को राम
चरण एक पलक में लोहा कंचन हो। राम मिलन के कारण जे तुम खरा है उदास। साधु संगत शोध ले राम मुनि के पास। सत्संग है सुख को निधि सागर। सत्संगत से परमेश्वर पावे। सत्संग की महिमा प्रेम के वर्ण्यों ही नहीं जावे। सत्संग की महिमा प्रेम के वर्ण्यों ही नहीं जावे। बोले राम जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री नारायण गिरि जी महाराज की जय हो। श्री राम निवास धाम की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सर्वे संत महात्माओं की जय। बस्ती नगर की जय। आज के आनंद की जय। आरती होगी नहीं बात में कर लेंगे। समाधि होगी सब होगी आरती। चलो वासा कर ले आरती। भावना है सज्जनों सभी विराजित भक्तिमती माताएं बहनें और भाई बुढ़ा आदमी सभी के चलो नहीं हो बुढ़ा आदमी शांति सभी के हृदय में विराजित परमपिता परमात्मा को प्रणाम। चर्रे चर्रे में पत्ते पत्ते में परिपूर्ण परमात्मा को कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की व मुरली राम जी महाराज और जिस प्रांगण में समाधि स्थल है जहाँ आप और हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये नारायण गिरि जी महाराज का ये तपोभूमि। नारायण गिरि जी महाराज के भी चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम।
और आज का जो सत्संग है नारायण गुरु जी महाराज के उपलक्ष्य में पुण्यतिथि है आज रात। जीवन को पुण्य बढ़ाने वाली तिथि है। संत जब तक संसार में जगत में रहता है तब तक ये पुण्य की प्रेरणा देता ही रहता है, और जाने के बाद में भी अपने उस तपोबल के द्वारा हर व्यक्ति को आकर्षित करके अपनी तरफ प्रेरित करके खींचना एक माया का प्रताप है। सजनों, शास्त्रों में बातें तो बहुत है, लेकिन अपना मैन जीवन का कल्याण कैसे है? अलग अलग अपन शास्त्र, कोई ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद पढ़े, सब में अलग अलग बातें मिलेगी। कहीं कर्म योग की विशेषता है तो कहीं ज्ञान योग की विशेषता है, कहीं भक्ति योग की विशेषता है, अलग अलग। और मेन बात यह है कि अपन जो संसार में आए हैं, आप और हम सब जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर के इस जीव को भगवान ने कृपा करके जो मानव तन दिया है, मानव शरीर को दिया है, ये मानव तन इसलिए दिया केवल जीवन का कल्याण करने के लिए, केवल जीवन का कल्याण। बाकी के कर्म तो हर योनि में मिलेगा। आप किसी भी योनि में जाओ, परिवार में मिलेगा, सुख सुविधा भी मिलेगी, कहीं कम कहीं ज्यादा, खान पीन भी अच्छा मिलेगा। देखा है आप लोगों ने भी, कुत्ते हवाई जहाजों में घूम रहे, अच्छे उसको कई लोगों को रोटी नहीं मिलती समय में, उनको बढ़िया डबल रोटी, फल, दूध, कई वस्तु अच्छे अच्छे उनको मिलती है, मक्खन तक आता है, कुत्तों को भी मिलती है। उनका भी परिवार, उनको रजाई, तकिया, गद्दा उन कुत्तों को मिलता है। गाय, घोड़े, शुकर, कुकर, जो भी 84 लाख योनि में शारीरिक इंद्रिय संबंधित सुख तो सब जगह मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाल बच्चे, माता पिता, भाई परिवार, सब जगह मिलेगा, कहीं पर मिलेगा। मात पिता को फिर मिले लग 84 माई, हरि भजन गुरु बन की फिर मिलन की ना, ये मिलना बड़ा कठिन है। और 84 लाख योनियों में 9 लाख जल प्राण, 10 लाख पक्षी जान, लाख तो 11 कर्म कीट लाई है, 20 लाख घास फूस, 30 लाख पशु जोड़, 4 लाख नर जोड़, सब है 84 लाख संत जाने भरे साथ भिन्न भिन्न गाय है। जल के अंदर रहने वाले 9 लाख जाति के जीव है, 9 लाख अलग अलग क्वालिटी है उनकी। मछली है, मेंढक है, ये छोटे मोटे जानवर, कई प्रकार के पानी के अंदर रहने वाले, बड़ी छोटी उसमें मछलियों का कई रूप है। तो 9 लाख जाति के पानी के अंदर रहने वाले जीव है, 10 लाख पक्षी आकाश में उड़ने वाले, उनकी अलग अलग, जैसे अपन मानवों में जाति है नहीं, अलग अलग 36 जात होती है, ऐसे ही पक्षियों में भी अलग अलग जाति है, पशुओं में भी अलग अलग, लेकिन सबसे बढ़िया सब ये भोग योनि है, सब भोग, अपना किया हुआ कर्म का फल भोगने के लिए। नया कर्म कुछ नहीं कर सकते। नया कर्म एक भगवान ने बड़ी कृपा करके केवल एक इंसान को यह मानव जो शरीर दिया है, वो मानव ही अपने भाग्य को बदल सकता है।
बदलने का समझो ये साधन है, बढ़िया साधन है। अब उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, बदलनी चाहे तो बदल भी सकता है। अब वो किधर बदलेगा, नरक की तरफ या मोक्ष की तरफ? 3 रास्ते खुले हैं, स्वर्ग, नरक, अपवर्ग। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष। चाहे तो वो व्यक्ति मोक्ष में भी जा सकता है, चाहे तो व्यक्ति नरकों में भी जा सकता है, चाहे तो व्यक्ति अपना अच्छा पुण्य करके स्वर्ग में भी जा सकता है। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष। और कर्म अच्छे करते हुए भी निष्काम भावना से कर्म करे तो व्यक्ति मोक्ष में भी जा सकता है। हे प्रभु, ये आपकी वस्तु है, शरीर से तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा है पिंड और प्राण, तू है मेरा, मैं हूं तेरा, ये साधु का ज्ञान, सब कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं। जिस परिवार के साथ में, जिस वस्तु के साथ में आज से 20 साल या 30 साल, किसी का 40 साल, किसी का 50 साल पहले उस चीजों से हमारा कोई संबंध नहीं था, जिस परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं था, हम जानते भी नहीं थे, यहाँ आने के बाद में संबंध जुड़ गया। और कुछ दिन आने के बाद, समय आने के बाद कब संबंध टूट जाएगा, रहेगा नहीं, स्थायी। आया सो सब जावसी, राजा रंग फकीर, एक चढ़ चले पालकी, एक बंदा जाय जंजीर। जाना वो सब होगा, जाना है रहना नहीं, या में फेरन सार, जन दरिया बेमान के प्रणाराम समान। जाना सबको है, क्यों रास्ते में यात्रा चल रही है। कोई चला गया, कोई जाय रहा, कोई गठड़ी बांध सिधाया, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली अकेला। और जगत में 2 दिन का है मेला। तेरे मात पिता सुत भाई, तेरे अंत साई के नहीं, क्यों भरे रे पाप का ठेला, सब है चला चली का खेला। इसलिए महापुरुष समझा रहे हैं, जी तेरे को वो मानव शरीर मिला जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी दुर्लभ चीज है, वो आज आपको हमको मिली हुई है। देवता लोग केवल इस मानव शरीर में कोई समय में थे, और उन लोगों ने अच्छा पुण्य किया, और उस पुण्य के प्रताप से वो देवलोक में जाकर के देवता बन गए। और अब वो आगे कुछ कर्म कर नहीं सकते, वो केवल यहाँ का किया हुआ पुण्य का फल स्वर्ग लोक में भोग रहे हैं। धीरे धीरे लाइए भाई। कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ, कुर्सी हैरी 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 बाबूडी लाजी तुम राम राम। तो मैं ये कह रहा था, देवताओं का भी जो दुर्लभ था वो आपको हमको शरीर मिला है।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ बना। व्यक्ति काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सज्जनों, कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ, जिस व्यक्ति के पास में मनुष्य शरीर मिला है, भाग्यशाली सब, चाहे वो किसी वर्ण में किसी जाति में क्यों ना, जाति तो ठीक एक व्यवस्था है, लेकिन मानव तन जरूर मिला है उस व्यक्ति को भाग्यशाली है। मिलका तन दुर्लभ मिले हो। भगोड़ी मत लइयो, आगे भगोड़ो मन बड़ा उल्टी भगोड़ी मत लइयो। मिलका तन दुर्लभ मिले हो और भाग्य मिले सत्संग, समझ पाए वो सदगुरु के जन्म कीजिए फल। बहुत मुश्किल से मिला, पता नहीं कितने जन्मों से उस लाइन में अपन खड़े थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु एक दफे कृपा करके मुझे मानव तन आप बख्शिश करो। सबको समझ में आ रहा? प्रभु बहुत दुख पाया। देखिए आप, अब जो सर्दी है, कैसी ठंड है, सब अपन ओढ़ करके बैठे, टोपे लगा करके, कंबल ओढ़ करके, सूटर वगैरह कोट वगैरह पहन करके। आप बाहर जा करके देखो, बैल है, गाय है, सूटर कुकर कुत्ते बेचारे रोमांच खड़े हुए ठंड के मारे में कहाँ खड़े हैं। सज्जनों, उस जीव में, अपने जीव में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल कर्मों का है। उन्होंने थोड़ा कर्म ऐसा बुरा कर्म कर दिया, कमजोर कर्म किया, घटिया कर्म कर दिया, और आप लोगों ने अच्छा कर्म किया, ये मनुष्य शरीर मिल गया जो सुरक्षित है बैठे। रामचरण 84 का दुख देखा नहीं जाए, के मारे के लादे के भूखा ही भटका खाए। देखो क्या कहूं यहाँ जगत को, और मानत नहीं लगा, सभी देखते जात है पर भजे सृजनहार। मुख फेरे हरि भक्ति सु सन्मुख रहे संसार, रामचरण वो मानवी झूले नरक मंजा। बोले क्या कहें, जगत को कौन मानता है, सब अपने अपने हाल में मस्त है। अब यहाँ बैठे जब तक तो ठीक है, लेकिन अपने घर की तरफ जाएंगे पल्ला झाड़ देंगे। कभी कभी अपने मारवाड़ी में ऐसे लोग कहते हैं, बोले साहब मैं आपने बात कहूँ, आप भूलजो मत, पल्ला ने गांठ दे दीजिए, गांठ लगावे भी। मैं कभी पूछूं, बोले आपने अंगोचर है कि माँ साड़ी ने या गांठ क्यों लगाई? बोले महाराज याद रखने वास्ते, भूला नहीं के वास्ते याद। अब बात तो व्यक्ति ने कह रही है, तो संग्राम दास जी ने भी कहा, क्या दास संग्राम राम ने भूलू की घर, और भूलियां बूंदी होजी, और माजनो जासी बिखर, बिखर जासी माजनो दे गदारी जून, और मोरा पड़सी टाकियां ऊपरे लदसी लूण, ऊपरे लदसी लूण चढ़ावे सामने शिकर, और कहता संग्राम राम ने भूलू की कर। कैसे बोल सकता हूं, मुझे वो याद है, याद है, वो सवाल है, भूलना ही बर्बाद है। परमात्मा को भूलो मत सजना, भूलना है, दो बात को भूल जाओ। एक तो आपने किसी के साथ में अच्छा उपकार किया, अच्छा काम किया, उसको वापस किसी को मत कहो मैंने ये किया था तेरे साथ। एक कोई व्यक्ति अपना तिरस्कार करता, अपकार करता है, उसको भी भूल जाओ। जब समय था उस व्यक्ति ने मुझे कहा, गाली दी थी, वो तो कठोर बोला था, इससे तो बैर लड़े मेरा, भूल जाओ, याद मत रखो। याद रखना है, नारायण दास जी महाराज के नामदास से एक शब्द हुए, नारायण दो बात को भूल मत जाना, जे चाहे कल्याण। क्या? एक मौत को और दूसरी भगवान। एक तो मौत को याद रखो, एक दिन मुझे संसार से विदा लेकर के जाना होगा। जब पुत्री जाती है ससुराल तो माँ शिक्षा देती है, बोले बेटी तुम ससुराल जाएगी तो देख मेरी शिक्षा मानना,
दोनों तरफ ध्यान रखना, ससुराल के पक्ष का भी और पियर का पक्ष का भी, दोनों परिवार को तुझे मस्तक ऊपर रखना बेटी, ध्यान रखना। ऐसे संत भी कहते हैं इस लोक का भी और परलोक का भी ध्यान रखना। कोई व्यक्ति यात्रा में जाता है तो माता पिता कहते बोले बेटा समाज का ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना, लेकिन संत कहते हैं साथ साथ में अपने मन का भी ध्यान रखना। मन कहीं गलत दिशा में नहीं चला गया, खींच करके नहीं ले जाए, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। और सबसे बड़ा अपना शत्रु और कोई नहीं है, अपना मन है। मन के हारी हार है, मन के जीती जीत, मन ले जावे बैकुंठ में और मन करावे फजीत। आज देखो आप कई लोग क्या उनकी दुर्दशा हो रही है। मानव शरीर मिला, लेकिन मानव शरीर होते हुए भी वो नरक भोग रहा व्यक्ति। क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या उसका जीवन है, पशु किससे गया गुजरा। पशु को तो पशु तो कह सकते हैं, लेकिन उसको क्या कहें। अच्छी चर्चा भी उसको स्वाति नहीं, तुलसी पूरे पाप से हरी चर्चा नहीं, स्वाद जैसे जमा के जोर से भोजन की अरुचि हो जाती है। जिस व्यक्ति को बुखार है और उसको क्या बोले भोजन कर ले, बोले अच्छा नहीं लगता, कड़वा लग रहा है। सज्जनों भोजन कड़वा नहीं है, भीतर में जो पित्त है उसका प्रकोप से भोजन अच्छा नहीं लगता। उस व्यक्ति को भी मानव शरीर मिला फिर भी सत्संग अच्छी नहीं लगती, भगवान नाम अच्छा नहीं लगता, सत्य धर्म दया परोपकार अच्छा नहीं लगता। क्यों? बोले पूर्व जन्म के पाप से। पर पाप को यदि आदमी मिटानी चाहे तो मिटा सकता है, जो ये मानव शरीर मिला है। मैंने कहा तन दुर्लभ मिले और भाग्य मिलो है सत्संग, अब समझ पाई सदगुरु के जन्म कीजिए। इसको समय, शक्ति, संपत्ति और समझ इसका दुरुपयोग मत करो, दोबारा मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यदि इसका दुरुपयोग करेगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ सत कर तन का। देवता को भगवान से प्रार्थना करे, अहो प्रभु जी मानव तन दीजो, भरत खंड के माई, संत सेवा भगति करा और करा कचुना। आओ प्रभु जी मानव तन दीजो, भरत खंड के माई, संत सेवा और भक्ति करा और करा कछु नहीं। भगवान ने पूछा तुम क्या करोगे? बोले प्रभु मानव शरीर भी देना तो भारत देश में देना, जो जिस देश में आज आपका हमारा जन्म हुआ है। ये महाराज कर्म भूमि है, ये ऋषि का देश है, जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी, पुष्करराज, प्रयागराज, पता नहीं कितने कितने तीर्थ है धरती के ऊपर 49 करोड़। और ब्रह्मा का गिणिया ने आवे ओढ़, गिणिया ने आवे ओढ़, सदगुरु कलाया सारा। गुरु जी ने सब तीर्थ करवा दिए एक ही नाम में पास। एक में सब आ गया, डाल पान फल फूल। अरे दादू पीछे क्या राजी ने पकड़ा है निजमूल। निजमूल माने परमात्मा, जिसको नाम अनेक है, किसी नाम से पुकारो आपको, जो नाम आपको बढ़िया है। समुद्री गांव में एक है, रास्ते चारों तरफ से आता है, लेकिन आना सज्जनों गांव में ही है। ऐसे ही कोई किसी नाम से, कोई किसी साधन से, लेकिन जाना अपने को सबको वहीं है। एक ही पिता की संतान है हम सब। शरीर की आकृति अलग अलग हो सकती है, कोई स्त्री का शरीर है तो कोई पुरुष का शरीर है, कोई संत के रूप में है तो कोई ब्राह्मण के रूप में है, तो कोई शूद्र के रूप में है, तो कोई वैश्य के रूप में है, तो कोई क्षत्रिय के रूप में है, लेकिन आखिरी में आत्मा तो सबकी एक है। ये तो एक वर्ण व्यवस्था है। इसलिए परमात्मा ने बड़ी कृपा करके ये मानव जनता ने दिया है ना, वो सब भाग्यशाली है। अब क्या करें तो फिर अच्छे कर्म, सज्जनों फिर मिलेगा नहीं, निकल जाएगा, जा रहा है।
निरंतर जा रहा, अपने हाथ से निकल रहा है। जैसे अंजलि के अंदर नीर टपकते टपकते सब खाली हो जाता है, ऐसे अपना मनुष्य शरीर जा रहा है। कोई माता बहन भाई अपनी एक थैली लेकर के बाजार में निकलता, उसमें कोई सिक्का भर करके कुछ छूटे पैसे, और आखिरी में एक सिक्का निकालते निकालते केवल थैली बचती है, कुछ नहीं बचता, केवल थैली। ऐसी एक काया रूपी थैली है, उसमें श्वास रूपी जो सिक्का है उसकी कीमत है। क्या कहूँ, क्या कह जात हूँ और क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाते तीन लोग को बहुत महंगा है। सबसे बड़ा अपना अमूल्य है जो शरीर में श्वासा है, उन श्वासा का सदुपयोग करो। अच्छा, ऐसे बर्बाद मत करो। इसलिए महापुरुष कहते बोले, एक उदाहरण के रूप में आपको बात समझ में आ जाएगी। अपना सच्चा रक्षक कौन है जीव का? संसार में अपने रक्षा करने वाला कोई नहीं है। दो ही सदा इस जीव का के सदगुरु के राम, साध सहारो तीसरो जाता विश्राम। यदि नारायण गिरी जी महाराज यहाँ नहीं होते तो अपन यहाँ नहीं होते, आज यहाँ थोड़े होते। अपने अपने घरों में पता नहीं क्या क्या चर्चा करते, तेरी मेरी करते, बली बुरी जो भी करते, लेकिन आज नारायण गिरी जी महाराज की कृपा से हम सब यहाँ इकट्ठे होकर के उन्हीं की माला का प्रताप से नहीं तो सगरामा संसार में माला मोटी बात, बड़ा भाग जा रहा है। फेरे दिन रात तो फेरे दिन रात कमाई ला जाए भारी, क्या तो नारायणमय मिल जाप से, नहीं तो नर्तन त्यारी। ऐसे ठिकाने में जन्म से जान जोड़ से हाथ, और सगरामा संसार में माला मोटी बात। सबसे बड़ी बात मोटी बात यही है, सकल ग्रंथ का अर्थ है और सकल बात की बात। अरे दरिया सुमिर राम का तू कर ले दिन रात। हजारों बातों की एक ही बात है, सार बात है, भगवान का नाम लेते। तो उदाहरण के द्वारा कोई बात समझ में आ जाती है। अपना सच्चा संबंधी कौन है? कई लोगों के मित्र होता है ना संसार में, ऐसे अपना सच्चा मित्र कौन है? ऐसे तो अपन बोलते हैं तमें माता अच्छे पिता तुम्हें बंधु अच्छे सका, बोलते हैं सब कुछ आप। महाराज किसी राजा के राज्य में, और ध्यान से सुनना, किसी राजा के राज्य में सब कुछ था, प्रजा अच्छी थी, वो राजा भी खूब शक्तिशाली था, धनाढ्य व्यक्ति था, सब प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती थी। लेकिन जीवन में कोई न कोई दुख रहता ही है। शांति सुख हर व्यक्ति को नहीं मिलता। आखिरी में सब सुख था, लेकिन एक सुख से वंचित था, उसके कोई पुत्र नहीं था, बेटा नहीं था। राजा इधर उधर खूब किसी जानकार लोगों से संपर्क करता, बोले साहब मेरी कोई लड़का हो जाए तो फिर बस मैं निवृत्ति ले लूंगा या मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा, राजगद्दी को सम्मान करो। व्यक्ति कोई तांत्रिक व्यक्ति के पास में गया। कई संसार में लोग कई तरह के होते हैं, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे निर्मल चाले नदी नाम समझो। कोई लटधारी, कोई मठधारी, कोई जटधारी, और ठेंगनाथ, सुन भैंगनाथ, खोपड़ी गत न्यारी में सबका अलग अलग भिन्न भिन्न विचार है महाराज। जिस व्यक्ति के जैसी हृदय में होगी वो बाहर आए, जब जैसी उपजे जैसी के बनाए वो आदि कहां से लाए। किसी तांत्रिक ने कहा, बोले राजन एक काम करो। बोले क्या? बोले आपके पुत्र हो जाएगा, मैं आपको सलाह देता हूं, प्रेरणा देता हूं। किसी के लड़के की आप दूसरे के लड़के को लाकर के मनुष्य की बलि चढ़ा दो तो आपका लड़का हो जाएगा। अच्छा, राजा है महाराज, क्या कर सकते राजा के सामने दे दिया, कह दिया उसने, प्रेरणा दे दी, ठीक बात है, हो जाएगा काम। मंत्रियों को बुलाया, भाई किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी, मेरे पुत्र हो जाएगा। सज्जनों, ये भी एक अंधविश्वास है। किसी दूसरे के बच्चों की हत्या करके अपना बच्चा चाहे, ये भूल है। पीपा जीव मत मारिए, जीव में है जगदीश, और बदला में चूसी देशी विश्वाधीश। जीव मारे जहुर करे और खाता करे बखान, पर पीपा प्रत्यक्ष देख थाली माई मशान। क्या है?
जहां मुर्दे को जलाते वहां लोग शमशान बोलते हैं, और मरता कहाँ है? घर में। पाप होता है घर में, तो घर जैसे शुद्ध है, शमशान तो बड़ा शुद्ध है, पवित्र है, वहां लोग डरते डरते पेशाब भी नहीं करेंगे। इतना पवित्र जगह। हमारे जितने संत विराजे पुराने सब शमशान घूमे। ये रामद्वारा के पास छत्रियां हैं शमशान। किसी ठाकुरों के यहाँ दाग क्रिया होती थी, छतरे बोली, तो यहाँ कोई महात्मा बैठे और वहां किसी ने रामद्वारा बना दिया। हम सुना है उन्हें रावड़ा में एक भाई जी के बावड़ी बनाई, मंदिर से बढ़ाया महादेव जी का, और ये रामद्वारा का जो मैं जिस कमरे में रहता हूँ कमरा बनाया। महात्मा जी कोई बैठे थे शमशान वाले थे। मंदरे निज बैरागी होना, गरपुर पास उदासी विसरो मत कोई बंधु होना। कह कोई रहिए मंडी बसाना, कह कोई देवल सुना। शीत निवारण जिरवीर कंता जाके दे दे ठेकर चुना। कई मंदरे तो निज बैरागी होना। लोग कहे गांव का मरकत माए बसे भूत। अरे भूत बेचारा क्या करे, जहां बैठा अवधूत। अवधूत बैठ करके वहां माला जप करता, तो बेचारा भूत क्या करेगा। तो उस राजा ने कह दिया, बोले मनुष्य की बलि होनी चाहिए, ठीक है। अब हर व्यक्ति तो अपने बच्चे को दे नहीं सकता, ये भी एक अंधविश्वास है। संतान शुभ भाग्य में होगी तो मिलेगी, और मिल भी जाए तो उससे भी बड़ा सुख लिखा होगा संतान के द्वारा तो सुख मिलेगा, नहीं तो दुख ही दुख मिलेगा। दशरथ जी के 4 बेटे थे, लेकिन अंत में एक भी पास में नहीं था। कई ऐसे राजा थे, कई बड़े बड़े धड़ाढ्य लोग थे, लेकिन कोई अंत में पास नहीं था। निर्धन के धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी। राजा के महाराजा सुखी और महाराजा के सुख इंद्र को भारी। इंद्र के ब्रह्मा सुख, ब्रह्मा के सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार के हरि के भजन में सब लोग दुखियारी दुखियारी सब। जो 10 5 बाय 70,000 लाख मंगई। कोटि अरब खरब धरापति होने की चाह जगही। और स्वर्ग मृत्यु पाताल को राज करे, तृष्णा की आग अति लगे। सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी भूख कबू ना लगे। कब भूख समाप्त होगी। शरीर की भूख इतनी है कि पाव के 3 शेर, और मन की भूख अनंत है, गिर जाए मेर सुबेर, कभी पूरी नहीं हुई। आज दिन तक किसी की पूरी हुई नहीं और होगा नहीं, कभी नहीं। मन का अंत करने के लिए केवल एक है, हरि के नाम में, हरि में, भगवान में लग चलता है। मन की तृष्णा जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। मन को मार के मरेगा कोई तो परम धाम में वासा हुई, और मन के मारे जो नर मरे ही वो तो लग 84 भटवे करे, घूमता ही रहे, चलता ही रहे, वो गाड़ी वाला बैल की तरह फिरता ही रहेगा। निकल गए मंत्री किसी गरीब बस्ती में जाकर के, आदिवासी लोग जहाँ रह रहे थे, लालच दे दिया। 8 6 7 बच्चे थे, बोले भैया तेरे बच्चा दे दे, तुझे खूब मुंह मांगा पैसा मिल जाएगा, राजा को चाहिए। क्या करे, कभी कभी ऐसी मजबूरी है, मरता क्या नहीं करता। आखिरी में एक लालच में आकर के बच्चे को उस आदिवासी ने महाराज उस मंत्री के साथ में विदा कर दिया। बच्चा बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, मेरे बाबा मुझे बेच रहे हैं, मैं क्या कर सकता। पराधीन हूं, पराधीन सपने हूं सुख नाई, और करो विचार देखो मन माही। सुख कहाँ है, पराधीन ही पराधीन है। अरे अपना अपना भोजन ही पचा सकते। हर व्यक्ति को कुछ शरीर में कष्ट है, वो ठीक नहीं कर सकता, पराधीन है। के यादी व्याधि उपाधि शरीर में चलती ही रहती, चलती ही रहती है। आखिरी में उस आदिवासी का बच्चा खरीद लिया, लेकिन रोता हुआ बच्चा उस मंत्री खींच करके चल मेरे साथ, राजा के सामने लिया, खड़ा कर दिया, बोले ये बच्चा खरीद के लिया, इस बच्चे की बलि चढ़ाई। अच्छा ठीक किया, जैसा राजा वैसी प्रजा। खूब खिलाया पिलाया, अच्छे सब उसको बढ़िया बना, स्वच्छ कपड़े पहना दिए। 5-6 दिन कुछ बीच में था, किसी ने धीरे से आकर के उस बच्चे को कह दिया, बोले बेटा तेरी बलि चढ़ी, बलि। अच्छा हाँ,
मार दिया जाएगा तेरे। बच्चे ने मन में विचार किया, मेरे माँ बाप ने मुझे मारने के लिए भेज दिया, जिससे अंश से मैं पैदा हुआ, मुझे पाला पोसा। जैसे कोई व्यक्ति बकरे को खूब खिलाता पिलाता है, बना के गाय काट के खा भी जाता है, बच्चे की तरह पाल करके उसको ठीक नहीं। आखिरी में बच्चे ने कहा, क्या करूं, मेरे माँ बाप तो दुश्मनी बन गए। माता पिता तेरे जन्म के बेरी खिणे उडोड़ी खाई, अपनो स्वार्थ ने धक्को देकर ऊंचो नहीं आई। अरे मंदरे तो रणु का रट मेरा भाई, श्वासो श्वास खाली मत को सदगुरु सैन बताई। आखिरी में वही दिन वो घड़ी तिथि नजदीक आई और बच्चे को सजा धजा करके महाराज को राजा के सामने ले आया। राजा ने कहा, बोले बेटे तेरी अंतिम इच्छा क्या, बोलते सब पूरी की जाएगी। अच्छी बात है। आखिरी में उस बच्चे के लिए महाराज, बच्चे ने कहा, बोले मेरी 2-4 मिनट का मुझे आप समय दे दीजिए। ठीक है, समय दिया जाता है। देखते देखते उस बच्चे को सामने एक मिट्टी की रेत की ढेरी तैयार की, 3 ढिगलियां बनाई। ढिगलियां समझो आप, ढिगलियां वो ढेरियां बना दी। ढेरियां बना करके बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने 3 ढेरियों को देखा, खड़ा हुआ। जो पहली ढेरी थी, उस ढेरी के ऊपर महाराज 2 आंसू डाले और अपने पैर से ठोकर मार करके अगली ढेरी की तरफ चल पड़ा। राजा देख करके विचार किया, अच्छा बुरा आंसू डाल रहा है, और जो ये रेत की कुछ डिगली कुछ ढेरियां बना करके उसको ठोकर भी मार दी इसने। फिर दूसरी डेयरी में गया, वहां पर भी 2 आंसू डाला और उसको भी लात मार करके तीसरी डेयरी की तरफ आगे बढ़ गया। सब लोग देखते रहे, क्या हो रहा है ये। आखिरी में तीसरी डेयरी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ और दीन को समाई हाथ होएगे कृपालु नाथ कृपा मोहि कीजियो दानी हो बड़े दया दीन को करो निहाल काल से बचाई मोहि अब दान दीजियो कामना हरण देव करूं मैं चरण से पाऊं मैं अगम भेव ऐसी दया कीजियो राम जी को नाम ध्याय और दुख धुंध बीत जाए राम ही चरण कह राम रस पीजियो। प्रार्थना करने लगा और आखिरी में खूब बराबर आंसू डालता हुआ हो रहा था। राजा गदगद हो गया, अपनी गद्दी से उतरा, बच्चे की तरफ दौड़ पड़ा, पूछा, बोले बेटे क्या कर पाए और ये ढेरी क्यों बढ़ाई, क्या क्या ये नाटक है तेरा। बोले राजा क्या बताऊं, मेरे जो मन में ईश्वर ने जो प्रेरणा दी थी मैं वही कर। बोले बेटा क्या प्रेरणा दी बताओ कुछ। बोले प्रेरणा ये दी, ये जो 3 जो ढेरी बनाई है, जो डिग्रियां मैंने की है ना, ये मिट्टी रेत की, ये 3 जनों के नाम की ढेरी है। किसकी। बोले सबसे पहले जो ढेरी थी ये मेरे माँ बाप की थी, उसके नाम की थी।
मैंने सोचा कि माँ बाप मेरी रक्षा करेंगे, पाला पोसाया, जन्म दिया है, लेकिन माँ बाप ने उस बलि के लिए मुझे बेच दिया। राजा मेरी रक्षा कर नहीं पाए, तो मैंने रो करके इसको भी ठोकर मार दिया, ये भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए। दूसरी डेरी है राजन आपके नाम की। यदि अनाथ व्यक्ति कोई होता तो उसकी रक्षा करता है राजा, लेकिन रक्षक भक्षक बन गए। राजा भी आज मुझे बलि चढ़ा रहा है अपने सुख के लिए, अपने पुत्र के लिए। और पुत्र महाराज भाग्य में सुख होगा तो मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं भी मिलेगा, क्या गारंटी। लेकिन मेरी तो बलि चढ़ जाएगी राजन, मैं भी तो किसी का संतान हूं। मैंने सोचा ये राजा मेरी रक्षा करेगा, लेकिन राजा रक्षा कर नहीं पाया। इसके ऊपर भी मैंने 2 आंसू डाल दिया, ठोकर मार दिया, ये भी मेरे रक्षक नहीं है। अब ये तीसरी जो डेरी है ना, ये मेरे परमात्मा की है, उनके नाम की है। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु आप मेरी रक्षा करना। राजा का तत्काल विचार बदल गया। ओ बात तो ठीक है महाराज, उस प्रेरणा में, उस प्रार्थना में, उस शुद्ध हृदय से निकली हुई प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। ये हमारे पुराने लोग शाखा बांधते हैं, शाखा। जब कोई भी व्यक्ति पुराने समय में कोई गलती कर देता तो आप व्यक्ति एक अपनी पागड़ी किसी के सामने रख देता तो माँ सिर का ताज रख दिया, छोड़ो निवण बड़ी संसार में नहीं निवेश नीच, नवे नदी को घूम लो भले नदी के बीच। आखिरी में राजा का बड़ा विचार बदल गया, परमात्मा ने भीतर से प्रेरणा दे दी। बोले बच्चा ठीक कह रहा है। राजा ने घोषणा करी, बोले मंत्री इस बच्चे को मुक्त कर दिया जाए, नहीं इसकी बलि नहीं चढ़ाई, पता नहीं बच्चा मेरे होगा कि नहीं होगा। ऐसा करो इसी बच्चे को मैं आज अपनी गोद ले लेता हूं। ये बच्चा मिला हुआ किसी अनाथ का है और ये ठीक कह रहा है। फिर राजा जो रक्षा करने वाला वही भक्षक बन गया, अच्छा नहीं है। मैं ये घोषणा करता हूँ इस बच्चे को मैं अपनी गोदी में ले लेता हूँ। आज मेरी गोदी मेरा ही बालक है, ये तो मानव ना, जाति तो मानव है ना। मानव वैसे देखो तो कोई जाति नहीं है, ये तो केवल वर्ण व्यवस्था होता है और मानव में केवल मानवता है, वो मानव है। मिनक मिनक सब सरिका जाने लोग बीमार, पापी पशु समाने भजनी पुरुष अवतार जिके तो मुक्ति पासी और पापी पड़सी नरक मार जम द्वारे खासी। इतो फरक संग्राम के सुनली जो सब नर और नार, मिनक मिनक सब सरिका जाने सब लोग बीमार। दिखने में आकृति में एक जैसा लगता है, लेकिन कुछ आचरण, कुछ दिनचर्या, कुछ कर्म महापुरुषों ने उसके ऊपर जोर दिया है। मानव वही है जिसमें मानवता है, देश के प्रति, धर्म के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, सत्य के प्रति जो लगाव है, शास्त्रों के प्रति जो वो व्यक्ति अपने विचारधारा को महाराज शुद्ध और पवित्र रखता है, वो ये मानव है। इसलिए बच्चे को मुक्त कर दिया और महाराज उसको अपनी गोदी में दे दिया। गोद जो उसको गोद कहता, वो बच्चे ने सोचा वारे मेरे प्रभु, इस राजा ने नहीं दिया है, मेरे वो राजा जो पूरा ब्रह्मांड का जो राजा है, उसी मेरे राजा ने, परमात्मा ने प्रार्थना मेरी सुन ली और वही मेरी सच्ची रक्षा करने वाला है। सज्जनों, ये तो उदाहरण है, लेकिन अपना सच्चा रक्षक कौन है? गुरु सगा, संत सगा, अंत सगा है राम। संत दास जीव को 3 थोड़े विश्राम। ठीक है, ये अपना एक अच्छे कर्म करने, कर्म भूमि, इस पर अच्छे कर्म जरूर करो आप। 3 चीज मिली है, तन मिला हुआ है, धन मिला हुआ है, मन है। धन का सदुपयोग करो, खाजे पीजे खरस जे के लीजिए साथ और जसवंत धड़को जाओ से तो माल पराए हाथ, अपना नहीं है। ये समझो का विश्व की कृपा है, मुझे योग्य समझ करके मुझे दिया ना, इसका उपयोग अच्छा करो और छल कपट से नहीं, ईमानदारी से।
ईमानदारी का 2 पैसे में अच्छा है। परिश्रम कर पैदा करे वो खरी कमाई जान, और ज्ञान सहित हरि भजे वो पावे पद कल्याण। बेईमानी की संपत्ति 10 साल से ज्यादा सज्जनों नहीं टिकती है। धर्म की जड़ पाताल में, पाप की जड़ इस ताल में माला हो जाएगा। वकील ले जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं तो आदमी खोटे लक्षण सीख जाएगा। अपन किसकी संतान है? ऋषियों की संतान है। और आजकल शिष्य की संतान बढ़ गई, शिष्य की संतान ठीक नहीं है। ऋषि संतान होकर के शिष्य संपत्ति का दुरुपयोग मत करो। मानव है ना, अच्छा उपयोग करो। इसलिए बताया था समय, समझ, शक्ति और संपत्ति का अच्छा उपयोग करो। फिर मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। उपयोग करोगे तो फिर मिलेगा। किसी भी यदि मंत्री को, सरपंच को या किसी नेता को अपन एक दफे मौका जरूर देते हैं, बोले वोट दो, अच्छा काम करेगा बस्ती में तो फिर देंगे। और यदि काम बिगाड़ दिया जाए, कुछ भी नहीं करे, केवल जो आए जो डकार क्या है, बेईमानी तेरा ही सहारा है, तो फिर दोबारा उसको मौका नहीं देंगे। ऐसे ही भगवान ने आपको और हमको सबको बढ़िया मौका दिया है। तो इस शरीर से कुछ करो और शाम सवेरे बैठ करके थोड़ा सा, जितना समय मिले, जब अलग रहेगी जिंदगी, फुर्सत नहीं होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से। तो 3 चीजें हैं, तन, मन और धन। धन का सदुपयोग करो, तन से सेवा करो। सुख लेने का नहीं होता, सुख देने का होता है। लेने का दुख होता है किसी का, अज्ञात का, गरीब का। दुख लो आप, दुख के भागीदारी बन जाओगे, आपका दुख चला जाएगा। दुख बांटने का नहीं है, दुख लेने का होता है। देने की चीज सुख होता है, किसी को सुख दो। तन कर मन कर भजन कर देत अनेकों को दुख, तुलसी पातक झड़ते देखत उन संत का मुख। तन से, मन से, भजन से किसी को कष्ट ना पहुंचे। और संत कौन है? कपड़े से नहीं, कपड़े तो तुम पहचान है। एक संप्रदाय की परंपरा है, संत स्वभाव से, स्वभाव को संत कहते हैं, सरलता को संत कहते हैं, त्याग को संत कहते हैं। आज नारायण देव जी महाराज के यहाँ ये त्याग था, उनका भजन किया उन्होंने, स्वभाव अच्छा हुआ, तब आप लोग यहाँ आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। उनके प्रति आपकी आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है, किसी और के पास तो नहीं। चोर चंडाल के प्रति तो नहीं होती अपनी श्रद्धा, क्यों? उनमें वो गुण नहीं है। मानव तेरा गुण बड़ा मौसन आवे काम, मानव में जो गुण है वही सबसे बड़ा है। तो सज्जनों, मैं ज्यादा समय शायद ले लिया होगा, तो आज नारायण गिरी जी महाराज का ये जो पुण्य तिथि का जो दिन है, वैसे तो आप पूरी समाज जुड़ी हुई हो, लेकिन होना भी चाहिए। एक बात याद रखना, लोहे की जो कील होती है ना, लोहे की कील, आप ऐसे उसको पानी में डाल दोगे तो डूब जाएगी। और यदि वो कील किसी लकड़ी से जुड़ जाए, जैसे नोखा वगैरह होती है ना, जाल वगैरह, उसमें कील लकड़ी से जुड़ जाती है, तो वो कील डूबती नहीं है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है ना, आपको आपके अनुभव की बात है। कील ऐसे आप डालोगे तो डूब जाएगी, लेकिन लकड़ी से जुड़ जाए वो कील कभी भी डूबेगी नहीं, और उस नोखा भी बन जाएगी। और कई सैकड़ों व्यक्तियों को वो नोखा फिर इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाने का काम करेगी नोखा। ऐसी अपन तो संसार में संसारी है, कुछ न कुछ कर्म होता ही रहता है, तन से होता है, मन से भी होता है, वचन से भी होता है। लेकिन सज्जनों, किसी संत से जुड़े रहे। लकड़ी का स्वभाव है, डूबती नहीं है, संत का स्वभाव डूबता। अच्छी प्रेरणा मिलेगी। जे जीव चाहिए मुक्ति को तो सुमर जे राम, हरिया गेले चाहते जैसे आवे काम। रस्ते रस्ते चलेंगे तो काम आएगा। तो संतों के जो, ऋषियों के जो बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ते पे चलेंगे तो अपनी मंजिल आएगी। इसलिए दांत होता ना, हाथी हस्ती का जो दांत हाथी से जुड़ा रहे तो इस दीवार को तोड़ सकता है,
दरवाजे को तोड़ सकता। बड़े बड़े किलों में देखो तो आप बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, उसमें वो तीखे तीखे किले लगे हुए रहते, वो हाथी को ऊपर छोड़ देते थे। जब व्यक्ति राजा युद्ध करने के लिए आते तो वो अपने दांतों से उस महाराज गढ़ को तोड़ देता, लेकिन वो कीले लगा देते, इसलिए टूटता है। कीले चुभते थे, अंकुश की तरह था। और यदि वो दांत हाथी से अलग कर दे और फिर उसे दरवाजे को दीवार को कोई तोड़ने चाहे, नहीं टूटेगा। हस्ती रे दंत बिना तो पोड़न टूटे कोई, कहकर धारे कामणी और कह खिलौना कोई। माता मैंने पहनते हैं ना हाथी का दांत का बड़े चूड़ा पहनती। आजकल तो समय के अनुसार कुछ थोड़ा बदलाव हुआ है, कई समाजों में आज भी है। जब शादी की समय कोई पहनते कोई नहीं पहनते, ऐसा है। कई उम्र में पहनते रहते, बूढ़ी बूढ़ी माताओं में देखते हो। यदि वो दांत हाथी से अलग हो गया तो फिर दरवाजे नहीं टूटता। हाथी से जुड़ा हुआ है तो वो दांत दरवाजे को तोड़ सकता है। ऐसे अपन धर्म से किसी संत से, अच्छे संत से जुड़े रहे, कोई धर्म शास्त्रों से जुड़े रहे। कई ग्रंथ, अरे क्या बढ़िया व्यवस्था है उन ऋषियों की। आज अपने इस भारत देश में कितने बड़े भाग्यशाली आज उस भारत देश में अपना जन्म हुआ। वो ऋषियों का देश, संतों का देश, पता है ना, काशी, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, पुष्कर, प्रयागराज इस भारत भूमि में है। उस देश में आपका हमारा जन्म है, जो महाराज कल्याण करने का लिए, जो जिसको क्षत्रज्ञ बोलते गीता जी में। क्षत्रज्ञ माने खेत में बीज बोने का होता है। केवल खेत कमाई करने का साधन है, वहाँ हंसी मजाक, खेल कूद, खाना पीना, सोने का जो नहीं है। दुकान है, कर्म भूमि है, खेत अपनी कर्म भूमि है, भोग भूमि घर है। ऐसे ये मृत्यु लोग कर्म भूमि, अच्छे कर्म करो तो अपना जीवन का कल्याण होगा। तो सज्जनों में ये कह रहा था, तन से सेवा करो, तन से सेवा करो, तन से सदुपयोग करो, खाओ पियो, अच्छी जगह पुण्य करो, वही अपने साथ चलेगा। और मन संसार में मत लगाना, मन तो केवल भगवान में लगाना। हाँ, चलो संसार। कबीर खड़ा बाजार में, सबसे मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर भी नहीं और ज्यादा आसक्ति भी नहीं। रहो संसार में, मिलजुल करके रहो, चलाना जीवन को। इसलिए मुरलीराम जी महाराज ने कहा, मीठा बोलो, नम चलो, लेवो भलाई अंग, अरे मुरली की तार जीवना नदी नाव को संग। ये तो नदी क्या और नौका का जितना संबंध, इतने संसार यात्री का और नौका का संबंध, इतने संसार में संबंध है। तो सज्जनों, ये संबंध 4 दिन का है, ज्यादा लंबा नहीं है। तो सवेरे सवेरे थोड़े आया समाधि जी को धूप भी दिया करो। ये तो अपना एक ध्यान का केंद्र है, ये तपोस्थल है ना। ये क्या है? ये अपना ध्यान करने का, भजन करने का, थोड़ी शांति से बैठ करके, घर से दुखी होकर के जब इधर कहाँ जाए तो बोलो नारायण दास जी महाराज के, नारायण गिरी जी है ना, हाँ, नारायण गिरी जी महाराज के चरणों में बैठ करके थोड़ा उनका ध्यान, उन छवि का, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। सुख हर व्यक्ति चाहता है सज्जनों, सुख मांगने से नहीं मिलेगा। कुछ व्यक्ति को कर्म करना होता है। कर्म करो, अच्छा मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए दिया है। और परिवार में भी मिलजुल करके रहो, प्रेम से रहो। आजकल सहन शक्ति बहुत कम हो गई, थोड़ी सबसे बड़ी तपस्या ये सहन शक्ति रखो और अच्छा जीवन बनाओ। छोटी छोटी बातों को लेकर के बीच में दीवारें खड़ी हो जाए, छोटी मोटी बातों लेकर कम से कम समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर है ही नहीं, पर ये मेरा कर्तव्य कहने का। तो जीवन को और अपने लक्ष्य को, अपना कर्म को और अपने स्वभाव को अच्छे बनाओ तो अपना जीवन सुखी होगा। तो सुबह सुबह यहाँ पर भी आया करो, थोड़ा समाधि जी को थोड़ी साफ सफाई नहीं किया करो। तुम्हारे आईदान बात करे तो है, पर मेरे आदमी वही बूढ़ा हो गया। तो आप पूरा समाज का है, तो ये धर्म स्थल तो सबका है अपने समाज। अरे आपका क्या, हमारा भी सबका है। ऐसा कोई नहीं, संत तो सबके होता, किसी जाति का नहीं होता संत ने तो अपना माँ बाप जाति समाज 4 वर्ण छोड़ भी दिया तो किसी का नहीं होता। जो जिसको मानता है उसका संत सबका होता है। तो मेरा कहना यही है। आज ये पुण्यतिथि है नारायण गिरी जी महाराज की, तो उनका बताए हुए रास्ते पे अपन चलेंगे तो अपनी मंजिल तक अपन को महाराज को पहुँचने आसान हो जाए, सरल हो जाए। सदगुरु को एक शब्द मन कोई लेवे मान,
तो सहज होते संत दास मुश्किल से आसान। सज्जनों, बद्रीनाथ केदारनाथ चढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन पालकी का कोई किसी टट्टू का घोड़े का साधन मिल जाए उसके लिए सरलता से उनके पीछे चढ़ सकता है। तो कहने में यही भाव है कि किसी संत का थोड़ा सहारा मिल जाए, सत्संग का थोड़ा सहारा मिल जाए, अच्छे जो शिक्षक लोग हैं उनका थोड़ा सहारा मिल जाए, तो अपना जीवन भी सरल बन जाए। कठिन जीवन है वो सरल हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल करके जागरण को थोड़ा भजन जन आपको सुनने के लिए मैं इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी समय नहीं मिले, चलते उठते बैठते खाते पीते भगवान का नाम थोड़ा लेता रहना, इसमें एक पैसा नहीं लगता है। और कहीं पर भी किसी जगह कोई समय नहीं है, और समय से करो तो बहुत बढ़िया बात है, और कोई दोष नहीं, कोई किसी प्रकार का यहाँ वो उत्तर भी नहीं लगेगी। कठे भी राम राम कणे भी, शास्त्रों में मंत्र है 7.5 करोड़, और कई मन को भ्रमित करने वाला को ये करो वो करो ये करो। जब संसार से कोई व्यक्ति चला जाता तो कंधे पे उठाता है, देखो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य यही है। पर वो तो चला गया, अब क्या सत्य है, जो धारण करे उसके लिए सत्य है, वो तो बेचारा बोलता